जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। आइए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और आप लोग भी अच्छे रहिए, मन लगा के पढ़िए। आज हम लोग अध्याय 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण का 2.1 और 2.2 प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 जो है उसको क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। आइए देखते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करना है, ठीक ना। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो अब इसमें एक नंबर है आपका 7 - 6x बटा 9x बराबर 1/15। यही आपका क्वेश्चन है। 7 - 6x बटा 9x बराबर 1/15। ठीक है ना दोस्तों? ये रुकिए एक मिनट थोड़ा। हाँ, तो आइए देखते हैं। इतना कर लिए। अब देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछी, ये हो जाएगा हमारा 9x बराबर 15 × 7 - 6x। 9x बराबर 15 सते 105 माइनस 15 सते 105 माइनस 15 छक्का 90x हमारा हो जाएगा। ठीक है, 9x प्लस 90x बराबर 105। 9x प्लस 90x बराबर 105। अब देखिए, ये हो गया 99x बराबर 105। 99x बराबर 105 और x बराबर 105/99। इसको हम 3 से करेंगे कैंसिल। ये हमारा तितरी का 9 और 3 × 5 = 15। तितरी का 9 और तितरी का 9, ये हमारा 35/13 हो जाएगा आंसर। ठीक ना, 35/13। अब आइए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हट जाते हैं हम। अगर आप लोगों को कभी किताब में जो बुक आप लोग खरीदे हैं ब्राइट पब्लिकेशन का, उसमें कोई त्रुटि मिले तो हम सॉल्यूशन में उसको सही करा रहे हैं, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे त्रुटि की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्लास ले रहे हैं इसके पहले भी जांच कर चुके हैं। सारे त्रुटियाँ निकाल कर ही छपाई होगी बुक की। लेकिन फिर भी अगर बाय द वे कहीं मिस्टेक होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मुझसे भी मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन मिस्टेक होता है, कहीं गलती से छूट जाती है, तो उसको आप लोग क्लास के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है z बट्टा 4 बराबर z/15/9। z/4 बराबर z/15 प्लस 9। सेम सिचुएशन, तिरछा तिरछी गुना करेंगे इसको भी। जैसे तिरछा तिरछी गुना करने का काम स्टार्ट करेंगे, हमारा ये हो जाएगा 9z बराबर 4z प्लस 15 चौके 60। 15 चौके 60, ये हमारा 9z माइनस 4z बराबर 60। ये हमारा फिर हो जाएगा 5z बराबर 60 और z बराबर 60/5 कट के बचेगा 12। या का चिन्ह देना ना भूले, अगर फुल मार्क्स पाना है आपको तो, ठीक ना। कभी कभी ऐसा टीचर भी मिलते हैं जो ऐसे देखिए क्या गिरा है यहाँ पर, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ये होता तो हमारा
पैर कट जाता। कुछ कुछ ऐसा भी टीचर होते हैं कि अगर ये पहले का टीचर मिलेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, इसके वजह से भी पूरा काट देंगे और आपको दे देंगे 0/0, ठीक ना। तो ऐसा काम नहीं करना है कि 0 हमें मिले, ठीक ना। हमें पूरा काम करना है कि हमें भाई 0 नहीं चाहिए, हमको हीरो बनना है। हीरो बनना है तो फिर 0 नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए तो या को मत भूलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये हमारा है ए और इसको हम ए बोलेंगे, इसको बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि माइनस है, ब्रैकेट में रखेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक ना। जो अंदर में प्लस रहेगा ब्रैकेट के बाहर आने पर माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा। ए कितना है आपका, x है, और b कितना है, 2 है, बराबर 32। फिर देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस नहीं होगा देखिए, फिर अभी एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस 4, और ये माइनस हमारा हो जाएगा प्लस 2 दूनी का 4 एक्स बराबर 32। अब ये हमारा प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल। अब पूछे कैसे कैंसिल, तो हमारे पास एगो एक्स स्क्वायर है, उसमें से एगो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, लड्डू। क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 4x। इधर जो प्लस 4 है उसको हम माइनस 4 है उधर ले जाएंगे, इधर आकर हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना। तो ये हमारा 4x बराबर 36 और x बराबर 36/4, 4 9 36, यानी कि x बराबर कितना बचा, 9। x बराबर 9, यही आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कट जाता है ना, ज़्यादा जूम करने पर लापता हो जाता है, तो इसको ज़्यादा जूम नहीं करना है। आप लोग ऐसा इतना करना है आप लोग दिखे, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, दिखाई दे रहा है, ठीक ना, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, क्या दिया है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। इसको सॉल्व करेंगे सेम वही जैसे वो x ए माइनस बी का होल स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में हम लोग था, और इसमें x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्वेश्चन दोनों इसमें शामिल है, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं। हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, और फिर होगा प्लस 2ab, इधर रखेंगे माइनस, इसको रखेंगे ब्रैकेट में,
ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस 2a और b बराबर 9 जैसे इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, क्या 8x, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 और प्लस 10x बराबर कितना 9, 10x बराबर 9। ये हमारा देखिए माइनस प्लस कैंसिल और अब बढ़ते हैं आगे 8x और 10x कितना x हो जाएगा 8x और 10x 18x, 18x हो जाएगा और 25 में से 16 जाएगा 9। इस देखिए माइनस 25 है और प्लस 16, हम बताएं कि असमान चिन्ह को घटाते हैं और जिसका बड़ा चिन्ह हो उसी को लगाते हैं, ठीक ना। तो ये 25 और 16 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का, तो -9 बराबर हमारा हो जाएगा 9। ये हुआ 18x बराबर 9 प्लस 9, ठीक ना। x बराबर 9, 9 हो गया 18, इधर 18 था गुना में, इधर जैसे 18 भाग में कट के बचा 1, यही आपका हुआ आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इधर होगा 7, 6 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, भागेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है y प्लस 3 y प्लस 3 y माइनस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5 बराबर 6। देखिए इसको हम लोग दो तरीका यहाँ पर अपना सकते हैं, ठीक ना। एक आप लोग जो बीजगणित का गुना होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, उसको हम लोग यहाँ पर लागू कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, पहले इससे करेंगे दोनों में, ठीक ना, इससे इसमें फिर इसी से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 3y और फिर इससे करेंगे दोनों में तो ये हमारा बन जाएगा 3y और प्लस माइनस माइनस 9, ये कटेगा बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 9, ठीक ना, ये बचेगा। और एक तरीका देखिए, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी आपको जब भी मिले तो हम इसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है y प्लस 3 वाई माइनस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आपका आया है सेम आया है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उससे जाइए। तो आइए हम तो भाई फार्मूला से जाएंगे, आप लोग देखिए कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है y माइनस 3, ठीक ना। देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हमने पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर इससे गुना करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5y बराबर 6, ये हमारा कैंसिल हुआ, ये हमारा
कैंसिल हुआ, बचा 5y बराबर 6 प्लस 9। 5y बराबर 6 प्लस 9, y बराबर 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15, 9 6 15, 9 6 15। इधर 5 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ये कटेगा बचेगा 3, y बराबर 3, y बराबर 3 आपका हो जाएगा आंसर। भाई ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 बट्टा में 6 बराबर 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 बट्टा में 2, 3x प्लस 10 बट्टा में 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भी नीचे बट्टा में कुछ दिया है, यहाँ पर भी नीचे बट्टा में कुछ दिया है, दोनों एक जैसा लग रहा है, तो क्यों ना इसको एक साथ कर लिया जाए। जैसे हम इसको एक साथ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 4 बट्टा में 6, और उधर माइनस में है तो उधर से आकर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 10 बट्टा में 2, और ये बचेगा 4x प्लस 1। अब यहाँ पर लेंगे 6 और 2 का एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 से भाग देंगे एक बार में तो ये हमारा उतर जाएगा सेम का सेम, 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, इससे भाग देंगे तो 3 मरतबा में जाएगा, कितने बार में 3 बार में। अब इसको 3 से करेंगे गुना, यही ना करते हैं हम लोग, 3 से गुना करेंगे, इधर जो बचा 4x प्लस 1। अब देखिए आगे क्या होता है, ये हमारा हो गया 5x माइनस 4 प्लस 3 का 9x प्लस 3 दहा का 30, 3 दहा का 30। अब इधर 6, इधर देखिए इधर कुछ नहीं है तो इधर एक था, इसको गुना भी हम समझ लीजिए करा दिए। अब 6 से इसमें गुना करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24x और प्लस 6, 24x प्लस 6। अब देखिए 5x 9x कितना हो जाएगा 14x, 5x 9x 14x हमारा हो जाएगा, और जो यहाँ पर -3 और प्लस 30 तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 26। असमान चिन्ह को घटाते हैं, जिसका बड़ा चिन्ह हो उसी को लगाते हैं, तो यहाँ हमारा 26 जो है बड़ा चिन्ह है, ठीक ना। तो 26 30 का बड़ा चिन्ह था प्लस, तो प्लस कर दिए। अब देखिए यहाँ आगे आगे देखिए तो ये इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 24x प्लस 6। अब देखिए ये हमारा 14x, 24 को लाएंगे इधर, ये हो जाएगा -24x, ये हो गया 6 और ये -20, ये हो जाएगा -20। देखिए 24 में से 14 गया, बच गया 10, क्या बचा 10, 24 में से 14 गया, बच गया आपका 10, और चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो ये हमारा हो गया 10x बराबर 20 में से 20 है जी 26 है, 26 में से 6 गया, बचा 20, कितना -20, माइनस माइनस हमारा कैंसिल, और x बराबर 20 बट्टा 10 बचा 2, x बराबर कितना बचा 2, यही आपका आंसर। अब देखिए आगे देखते हैं, यस। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इसको थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका 4y प्लस 1/3 प्लस 2y माइनस 1/2 2y माइनस 1/2 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5 बराबर 47/10। कितना? 47/10। काफी बड़ा है लेकिन है आसान, बड़ा है लेकिन आसान ही है। इसको थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है और कुछ नहीं है। आइए देखते हैं इसको। हम लेंगे 5, 2 और 3 का एलसीएम। 5, 2 और 3 का एलसीएम हमारा क्या होगा? 5, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? आप लोग बताइए झट से। 5, 2 और 3 का एलसीएम 30 होगा। 5, 2 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। ये जाएगा 10 बार में, 10 चौके 40y प्लस 10, ये आया प्लस 15 बार में, 15 दूनी 30y माइनस 15, और ये माइनस है तो ध्यान रखना है कि इसका चिन्ह बदलेगा, ठीक ना। तो ये प्लस माइनस माइनस पहले इसको करते हैं, और ये कटेगा 5 से 6 बार में, तो 6 18, 6 18y, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 6 30, 6 7 हमारा 42 हो गया, बराबर 47/10। कितना? 47/10। अब आइए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं ऊपर वाले को, ठीक ना। तिरछा तिरछे गुना अभी नहीं करेंगे इस ये, लेकिन इधर भाग में है तो इसको हम उधर गुना में ले जाएंगे, ठीक ना। गुना में लेकर चला जाए कि छोड़ दिया जाए? हम तो सोचेंगे कि चलिएगा तो अच्छा रहेगा। 40 30, 40 और 30 कितना हो गया हमारा? 70y। 70y और y है एक है माइनस 18y। 70y माइनस 18y आपका हो गया। ये 10 है, ये माइनस 15 और 42, तो इसको ये दोनों प्लस प्लस है तो 42 है 10 प्लस 52 माइनस 15, क्या? माइनस 15 बराबर 47/10 गुने 30 करेंगे, ठीक। इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना में, और ये हमारा हुआ कैंसिल, 47 गुने 3 हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं। 70 में से 18 जाएगा तो हमारा बचेगा 62 बचेगा जी, 52 बचेगा। 70 में से 18 जाएगा, बचेगा 52y। 52 8 60 10 70 होता है, ठीक है ना। 52 और 18 70 होता है, 52y बचेगा। और ये हमारा है 52 में से 15, 52 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 12 में से 5 गया 7, और इधर बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 37, और इसको कर लेंगे गुना। इसको करेंगे गुना, जैसे गुना करेंगे 3 7 21 की 1 हासिल, 2 और 3 चौका 12, 2 14 141। क्या हो जाएगा? 141। अब आइए देखते हैं क्या होता है। 52y बराबर 141 माइनस 37। 52y बराबर 147 माइनस 37। y बराबर 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 3 जाएगा 0 और 1 इधर बचा 52, 52 दूनी 104, y बराबर हो गया 2। यही हमारा आंसर, y बराबर 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो आइए अब 8 जो है हमारा 0.3 प्लस 0.7x, आइए ऐसे ही बताते हैं। 0.7x बट्टा में x बराबर 0.95, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7x बराबर 0.95x। 0.95x इधर
प्लस में है तो इधर आकर माइनस में, माइनस 0.7x बराबर 0.3। इसको हम घटाएंगे जैसे तो ये हमारा हो जाएगा 0.2.5x बराबर 0.3 बच्चा x बराबर 0.3 बट्टा 0.25। इधर हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना होगा और इधर हटाएंगे तो नीचे 10 से। ये गया एक बार में, ये देखिए 5 से 5 और 5 से 2 हो गया 6/5। तो 6/5 हो गया, 5 एकम 5, 0.5 दूनी 10। हमारा x बराबर क्या हो गया 1.2, ठीक ना। x बराबर 1.2, उस समय 12 आया था, चूंकि 0.3 को हम 3 लिए थे तो यही एक जो पॉइंट था इधर खसक के आ गया, उस समय नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है कि क्वेश्चन नंबर 9 कितना दिया है 15 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस 5 बट्टा एक्स प्लस 6 बराबर 6 और बट्टा में 1 माइनस 3x, बट्टा में 1 माइनस 3x, ठीक ना। तो वैसे को पहले तिरछा तिरछी इसको करते हैं हम गुना, तिरछा तिरछी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 दूना 30। ये क्या हो रहा है, पंद्रह दूनी 30 माइनस 15x माइनस 5x प्लस 5 छक्का 30 बराबर 6 माइनस 36 का 18x बराबर 6 माइनस 36 का 18x, ठीक ना। अब आइए आगे देखते हैं। ये हमारा 30 और 30 कितना आ जाएगा 60 और 15×5 20, तो 15×5 माइनस 20 कर लेते हैं इसको, क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह को जोड़ते हैं, ठीक ना। समान चिन्ह को जोड़ते हैं और असमान चिन्ह को घटाते हैं, हम बताए थे ना। असमान चिन्ह को घटाते हैं, जिसका बड़ा चिन्ह है उसी को लगाते हैं, और समान चिन्ह वाले को जोड़ते हैं और जो चिन्ह दिया है उसी को लगाते हैं। तो हमारा माइनस चिन्ह दिया है और समान चिन्ह है तो इसको हम जोड़ दिए, ठीक ना। इसमें प्लस है इसमें प्लस, तो ये हमारा हो गया प्लस 60। क्या हो जाएगा प्लस 60 बराबर 6 माइनस 18x, 6 माइनस 18x। अब आइए देखिए माइनस 20x माइनस 18x बराबर 6 माइनस 60। जैसे 20 में से इधर माइनस में इधर आकर होगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा 2x, माइनस 2x होगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 56। x बराबर माइनस 56 बट्टा 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 28 बार में हमारा 56 कैंसिल, ठीक ना। यही आपका हो जाएगा आंसर, 56 हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का 56 आंसर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लास्ट क्वेश्चन था जी, नहीं है 10 है, 10 है। और 10 क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए, यदि अंक को बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक दहाई अंक का तिगुना है, यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आइए हम लोग एक चीज जानते हैं। देखिए
जैसे हमारा ये है 25, 25 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 20 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए। 25 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तभी ना ये 20, 2 गुने 10, सॉरी 10, 10 दहाई का अंक है 10, 2 गुने 10 तो 2 दहाइयाँ का 20 होगा, और प्लस में 5, 20 5 25 लिख सकते हैं। हमारा 35 है, क्या है 35, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 10 प्लस 5, तो हाँ लिख सकते हैं। आप लोगों का आंसर होगा हाँ लिख सकते हैं सर। अब आप लोग कहिएगा कि इसका ज़रूरत सर क्या है? ये तो हम लोग जानते ही थे कि हाँ हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका ज़रूरत आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका ज़रूरत क्या है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस है अच्छा खासा। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि कह रहा है क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, ठीक ना? तो दहाई अंक देखिए, दहाई अंक जो है इकाई अंक की तिगुनी है, तो हमको यहाँ पर मानना क्या है? इकाई अंक, कि भैया हम इकाई अंक मानेंगे तो हमें दहाई भी मिल जाएगी, क्योंकि दहाई एक्स इकाई एक्स होगी तो दहाई 3x होगी। सीधा सीधा यहाँ पर कह रहा है कि अगर इकाई अंक दहाई अंक जो है इकाई अंक की तिगुनी है तो हम यहाँ पर मानते हैं, क्योंकि माना कि माना कि माना कि इकाई का अंक माना कि इकाई का अंक इकाई का अंक कितना है? x है, इकाई का अंक x है। अब देखिएगा एक हमारा ये स्थान है और ये हमारा ये स्थान है, तो ये हमारा हो गया इकाई और ये हमारा हुआ दहाई। दहाई वाला अंक जो है x है, ठीक ना? दहाई वाला अंक x है, इकाई वाला अंक x है। क्वेश्चन में दिया है कि दहाई का जो अंक है, इसलिए दहाई का अंक दहाई का अंक कितना हो जाएगा? दहाई का अंक इसके तिगुना है, तो दहाई का अंक 3x। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? संख्या, तो भैया हमें चाहिए संख्या। तो संख्या क्या होगा? संख्या क्या इसे लिख देंगे कि 3x इकाई है और x ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x²। ये संख्या हो जाएगा? नहीं, ये संख्या नहीं होगी। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि हम 25 को क्या लिख सकते हैं कि 25 को क्या लिख सकते हैं? 2, क्योंकि भैया 2 गुने 10, 10 क्यों? दहाई स्थान पर है, प्लस 5। दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 5 है, तो उसी प्रकार से दहाई का अंक 3x है और इकाई का अंक x है। तो दहाई का अंक को ऐसे हम जैसे दहाई के अंक से गुना किए 10 को, तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाता है 10 से गुना करके और 5 इकाई का अंक जोड़ने पर। ठीक उसी प्रकार दहाई के अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई का अंक जो है जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्या है हमें संख्या वो मिल जाएगी, ठीक ना? संख्या वो मिल जाएगी। अब देखिए इसको हम करेंगे 30x और प्लस x, हमारा 31x जो है संख्या है, 31x संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर उस संख्या को पलट दिया जाए, ठीक ना? उस संख्या, किस संख्या? मतलब इकाई के जगह पर दहाई और दहाई के जगह पर इकाई वाले को रख दिया जाए, तो उन दोनों का अंतर जो ये संख्या है और पलटने पर उस जो है वो संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 36
उन संख्या से जो इस संख्या और उस संख्या का अंतर 36 हो जाता है, ठीक ना। कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो आइए अब अंक पलटने पर, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या हमारा कितना हो जाएगा? तो अंक को पलटेंगे, यहाँ पर x करेंगे, x गुने 10 प्लस 3x, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस 3x, कितना हो गया? 13x। यह हमारा हो गया 13x, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए कि सवाल आपका क्या है। 13x ये हो जा रहा है। अब सवाल आपका दिया है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, ठीक ना। मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो हमें जो प्राप्त कितना हुआ है 31, अब प्रश्नानुसार कर देंगे। क्या? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक ना दोस्तों। क्या करेंगे? प्रश्न अनुसार। अब हमारा देखिए 31x जो है हमारा संख्या है, प्राप्त संख्या, और पलटने पर कितना? 13x, दोनों का कितना? 36 अंतर हो जाता है। अब देखिए 31x और 13x, 31x और 13x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 1 4 और 3 1 4, जोड़ना नहीं है, सॉरी घटाना है। 31 में से 13 को घटाएंगे तो 13 में से 11 में से 3 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और 2 में से 1 गया 1, 18 x बराबर 36, और 18 दूनी 36, यानी कि x बराबर 2। यानी कि जो हमारा इकाई का अंक है कितना है? 2 है। इकाई का अंक 2 है, लेकिन क्वेश्चन में हम इकाई का अंक नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या। तो हमारा संख्या क्या है? देखिए संख्या जो हमने बनाया था, संख्या हमारा क्या है? 31x, कितना है? 10 प्लस 31x संख्या है, ठीक ना। 31x क्या है? संख्या है। और 31 में हम x का मान रखेंगे 2, तो हमारा प्राप्त होगी संख्या 62। यही आपका क्या है? संख्या है। यही आपका संख्या है। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। माना कि इकाई अंक x है, इकाई अंक को हम x मान लिए, तो दहाई का अंक जो है इकाई अंक की तिगुना है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x। 3x हो जाएगा। तो अब संख्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। चूंकि दहाई का अंक 3x है तो 3x रख दिए, और ये दहाई स्थान पर है तो 10 से गुना कर दिए, ठीक ना। और इकाई वाला अंक जोड़ दिए प्लस x, तो ये हमारा जो प्राप्त हुआ 31x हमारा संख्या प्राप्त हुआ। अब अंक को पलटने पर, जब अब मान लीजिए कि 15 कोई है, अब इसको पलटेंगे तो 51 न होगा, बेवकूफ़ कहीं का। तो वैसे ही जब 31x है और इसको पलटेंगे हम तो 13x न होगा। इसे भी सिंपल है, देख लो। लेकिन ऐसे नहीं जाना है। कैसे? रूल से जाना है। ऐसे गलती हो सकता है कभी कभी, ठीक ना। हमको जाना है रूल से। तो रूल क्या कहता है कि अंक को पलटते हैं, तो जो दहाई का अंक है 3x, वहां पर x करते हैं, और इकाई के अंक पर 3x करते हैं। जैसे ऐसा किया है तो हम पलटने पर अंक प्राप्त हुआ जो 13 हुआ, और जो प्राप्त अंक है और पलटने पर प्राप्त अंक में दोनों में 36 का अंतर हो जाता है, ठीक ना। तो दोनों का अंतर 36 कर देते हैं, और 18x, इस 31 में से 13 घटाएं तो 18 बराबर 36, x बराबर 2, और 2 का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 31x में, तो हमारा संख्या जो है 62 प्राप्त होता है। और पलटने पर क्या प्राप्त होता है? 26। पलटने पर 26, 13 गुने 2 करेंगे, 13x है तो 13
गुने 2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 26। ठीक ना। आइए अब इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए अगला क्वेश्चन नाव वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। हर बार एग्जाम में पूछी जाती है ये क्वेश्चन आप लोगों की, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आगे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आगे भी काफ़ी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अगर बेसिक आपका टंच रहेगा तो कंपटीशन में आपको कोई नहीं हरा सकता। जॉब पाना है तो कंपटीशन में जीतना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक ना। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट पर जाने में 9 घंटा लगाती है। तो घाट कहाँ होता है? घाट कहाँ होता है बताइए आप लोग? घाट नदी पर होता है, पता है ना। तो ये हम आइए बना लेते हैं एक नदी। ये हमारा एक नदी हो गई। नाव नदी में न तैरती है कि नाव कहीं और तैरती है? नाव नदी में चलती है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे से, तो हम समझ, आप यहाँ पर देखिए कि धारा जो है ऐसे ऐसे इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो जब नाव इधर से इधर जाएगी तो भाई कुछ धार इधर के तरफ है। तो आप लोग कभी देखिएगा गांव में कोई कोई आदमी बोलता है ये बड़ी धार बा, चढ़ ही नहीं के देता, बड़ी धार है, आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक ना। तो वही बात है, अगर वही धारा की ओर तैरेगा तो देखिएगा कि सड़ दे यहाँ से वहां फट से पहुंच जाता है। ठीक ना। तो वैसे ही धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो जल्दी जाएगी। तो वही बोल रहा है कि एक घाट से, मतलब यहाँ से जो नाव खुलती है और वहां तक जाती है इस तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 घंटा लगाती है। कितना? 9 घंटा। और जब धारा के विपरीत दिशा में आती है तो ज्यादा समय लगेगा। जब धारा उधर से चला है, आप उधरे जाइएगा तो समय तो लगेगा ना। तो धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो 10 घंटा में पूरा करती है। जो उसकी दूरी है 10 घंटा में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों घाटों के बीच की दूरी क्या होगी, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। नाव तो देख लिए, नदी देख लिए, अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा क्या हम लोगों को जानना है कि शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी, दोनों घाटों के बीच की दूरी। इसके लिए क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा निकालना पड़ेगा बोर्ड। अब देखिए हम मानेंगे, चूंकि माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल, इधर देखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में जब नाव चलती है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा भाई धारा का चाल है तो वो तो बढ़ गया। लेकिन जब उसके विपरीत दिशा में चलेगी तो धारा की चाल क्या होगी? घटेगी। धारा की चाल घटेगी क्योंकि भाई वो आपको दबाएगी, उधर से आपका चाल को स्लो करेगी। तो कितना स्लो करेगी? जितना धारा की चाल है, जितना करंट की
चाल है उतना स्लो करेगी, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब देखते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो चाल हमारा है x-1 दूरी ज्यों का त्यों, और समय, समय ये तो समय है किस चीज का, ये समय है धारा की दिशा में, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में जो समय लगा है वो कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 10x, तिरछा तिरछी इसको गुना कर देंगे तो 10x प्लस कहाँ से माइनस है, 10x माइनस 10x माइनस 10, ये आपका है इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो दूरी तो आपका सेम है, ठीक ना, वो चाहे धारा रहे या धारा ना रहे, केनियो से जाइएगा तो दूरिया तो सेमे रहेगा, दूरिया नहीं ना बदलेगा। तो जब हम एक समीकरण में जब एक साइड का बराबर होता है तो दूसरे साइड का भी बराबर होता है, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा नोट कर लीजिए, तब ऊपर से इसको हम साफ करेंगे, क्योंकि आगे का स्टेप जो चलना है ऊपर में चलेंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। अब इसको ऊपर से हम साफ करेंगे। अब केवल समीकरण 1 देखिएगा और समीकरण 2 देखिएगा आप लोग। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देखिए। तो समीकरण 2 का जो वाम पक्ष यानी कि बायां पक्ष है वो बराबर है, बायां पक्ष जो है बराबर है, तो हम दाहिना पक्ष को भी बराबर करेंगे। दाहिना पक्ष को जब बराबर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। तो ये 9x माइनस 10x बराबर माइनस 10 और माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 19, x बराबर 19, x बराबर 19। x क्या माने थे, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x को माने थे। तो शांत जल में नाव की चाल जो है हमारा 19 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक ना। शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x का वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो दूरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों घाटों की बीच की दूरी बताइए। जैसे हम इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा दूरी बराबर 9 गुने 19 प्लस 9, 19 नवा 171 प्लस 9 बराबर 180 किलोमीटर जो है दोनों घाटों के बीच की दूरी होगी। 180 किलोमीटर दोनों घाटों के बीच की दूरी होगी। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है फंसने में, तो इसको निकाल कर हम हाथ में ले लिए, ठीक ना। इससे कोई बात नहीं है, आवाज़ आप लोगों को अच्छी जानी चाहिए कैसा भी हो। ये देख लीजिए आप लोग,